हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया की क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। तो बच्चों आज हम फिर से 10th क्लास की तरफ आ गए हैं। तो 10th क्लास का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। मैं एक्सरसाइज से ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगी, कुछ एग्जाम्पल से हम उसको समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्क्वायर की। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है, समझना ज़रूरी है, समझेंगे तभी आगे का हमें काम आएगा। ठीक है, आपको पता है कि स्क्वायर की सारी साइड क्या रहती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये सभी क्या रहती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, एक साइड अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए ही होगी। ये सिर्फ क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक, अब इसका जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। क्या होता है, साइड इंटू साइड, मीन्स कि ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। आपको पता होगा, मोस्टली बच्चों को पता ही होगा, ए स्क्वायर। अब हमारे पास में जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो वो इन्हीं के आधारों पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो स्क्वायर किसका आधार रहता है, आधार मीन्स की बेस क्यूब का। ठीक है, और आपके पास में जो रेक्टेंगल होता है वो किसका बेस रहता है, क्यूबॉइड का। ठीक है, चलिए क्यूब को डिस्कस करते हैं। पहले हमने ये ले लिया आपका स्क्वायर। देखना मेरे से ठीक बने, इतनी मेरी है वो अच्छी नहीं है ड्राइंग, पर कोशिश मैं कर रही हूँ कि बन जाए थोड़ा सा। ठीक है, इस तरीके का हमारा क्यूब रहता है। ठीक है, क्या बनाया, ये मैंने क्यूब बनाया है। अब क्यूब का क्या सीन रहता है, समझिए इस चीज़ को। वॉल्यूम कहाँ से आएगा, देखिए वॉल्यूम तब आता है जब कोई चीज़ हम कंटेन कर सकते हैं। जैसे मैं एक बाल्टी की बात करूँ तो बाल्टी की एक शेप बनी होती है, एक सिलेंडर की तरह ही बनी होती है, लेकिन ऊपर से मुंह उसका खुला रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाता है, पानी आ जाता है, उसके अंदर स्पेस होता है। ठीक है, आप अगर खाली एक गत्ते का मैं बता दूँ स्क्वायर, तो उसमें क्या है, उसमें कुछ स्पेस नहीं। जैसे कि अगर मैं इस पेपर की बात करूँ तो ये पेपर क्या है, रेक्टेंगल है। पेपर क्या है, एक रेक्टेंगल है, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है कि क्या है। तो ये क्या कंटेन कर सकता है, कुछ भी नहीं। इसके अंदर क्या हम डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो लेकिन जब हम एक क्यूब या क्यूबॉइड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम कुछ सामान डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, मतलब वो वॉल्यूम रखती है, उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ आ सकती है। ठीक, आने के लिए क्या चाहिए, अब हम बात करें किसी भी गत्ते की। जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास में, ये एक गत्ता है, एक डब्बा है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये क्यूबॉइड है। क्यों, क्योंकि इसका जो बेस है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी दो साइड्स बराबर है, दो नहीं है, मतलब कि ये क्यूबॉइड है। तो इसके उसके नीचे भी कवर लगा हुआ है, इसकी चारों तरफ से ये कवर है और ऊपर से भी कवर है। ठीक है, ऊपर से भी कवर, ये बंद है, पर यहाँ पे भी क्या है, ये कवर है, बंद है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये वॉल्यूम कंटेन कर सकता है, और ये क्या है, क्यूबॉइड है। और क्यूब के केस में क्या रहेगा कि ऑल द साइड्स आर इक्वल, बाकी चीज़ ऐसी ही होगी। ठीक, अब बात को समझते हैं हम। ठीक है, अगर हम बात करें आपके क्यूब की, तो उसके नीचे एक बेस होगा, उसकी चार दीवारें होंगी और एक रूफ होगी। जैसे कमरा है, ठीक है, एक कमरे के नीचे क्या रहेगा, फ्लोर होगा, उसकी चार दीवारें होंगी और एक रूफ होगा। तो वो क्या है, एक क्यूब है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं आपकी क्यूब के कर्व्ड सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया, ठीक है, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, या तो इसको CSA भी बोल सकते हैं या LSA भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, या जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ हमारे पास में चार ये जो दीवारें हैं इनका ही रहेगा। इसमें ना हमारा नीचे बॉटम का आएगा, ना ही इसमें टॉप का आएगा। मतलब ये नीचे से भी खुला है और ऊपर से भी खुला है, सिर्फ जो चार दीवारें आएंगी, जिससे हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यूब का क्या रहेगा बच्चों, एक साइड का एरिया आप क्या लेते हो, मतलब एक स्क्वायर का एरिया क्या लेते हो, ए स्क्वायर लेते हो। अब चार साइड है तो क्या आ जाएगा, 4A स्क्वायर। ठीक है, अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा कि चार जो दीवारें थी वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन आपका नीचे का जो बॉटम है और टॉप है वो भी आएगा। ठीक है, बॉटम और टॉप जो है वो भी
आएगा। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 6 होंगी ना साइड, 4 दीवारें, ठीक है, 4 वो नीचे का फ्लोर गिन लो, 5 ऊपर का आप टॉप गिन लो, 6, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एरिया का याद रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा जो होता है वो स्क्वायर में रहता है, उसका जो भी यूनिट होगा वो क्या रहता है, मीटर स्क्वायर होगा या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसी तरीके से होगा, या मिलीमीटर स्क्वायर होगा। मीनिंग की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, बात चल गई पता। अब बात करते हैं आपके वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड, मीनिंग क्या है, ए क्यूब। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए करना क्या है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमें कैसे आएंगे, पेपर में क्वेश्चन कैसे आपको पूछा जाएगा, वहां पे लिखा जाएगा कि एक घन है। ठीक है, एक घन मीन्स क्या, क्यूब। घन मीन्स क्या, क्यूब है। ठीक है, जिसकी एक भुजा मीन्स की क्या, एज, एक जो एज है जो कि है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस घन का क्या निकालिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालिए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालिए एंड वॉल्यूम निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए लेटरल सरफेस एरिया मैंने अभी बताया क्या रहता है, 4 गुना साइड, क्योंकि 4 साइड कवर होती है उसमें। साइड कितनी दी थी, 4 दी थी, तो ये आएगा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने कहा यूनिट का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे, तो 6 इंटू 16 कितना आएगा, 36, 3 आया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। वॉल्यूम में क्या आएगा, साइड इंटू साइड क्या आएगा, 4 इंटू 4, तो 4 16 64 यूनिट कितना आएगा, क्यूब आएगा। कितना आएगा, क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा कि आप पहले उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालिए, या टोटल सरफेस एरिया निकालिए, या फिर वॉल्यूम निकालिए। इतनी बात समझ में आई? आपको क्या लगता है इतना सिंपल सा क्वेश्चन आएगा पेपर में? इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये तो सिर्फ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके आएगा। क्वेश्चन तो बड़ा आड़ा टेढ़ा सा पूछ लेंगे। वो ये पूछ लेंगे कि एक घन का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो घन की भुजा निकालिए, घन की एक भुजा निकालिए। अभी हमने क्यूबॉइड का नहीं सीखा है, नहीं तो मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं कि क्यूबॉइड का ये है, क्यूब का ये है, तो मतलब निकाल लीजिए, सभी होगा। आयतन का क्या मीनिंग है, वॉल्यूम है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। और एक भुजा का क्या मीनिंग है, एक एज निकालनी है। ठीक है, किसी भी एक क्यूब का हमको जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, उसकी एक एज निकालिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन है मुझे वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है साइड इंटू साइड मीन्स कि L इंटू L। तो ये हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा L की पावर 3 एंड 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे हम कि एक साइड की कितनी वो आती है, आंसर आता है। अब देखिए, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, L इज इक्वल टू 3 एंड 4 इंटू 3 एंड सेंटीमीटर, तो देन L इज इक्वल टू 4। तो ये आंसर आ जाएगा कि एक जो भुजा की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब चलते हैं हम आपके क्यूबॉइड पे। तो क्यूबॉइड का क्या रहता है, देखिए क्यूबॉइड का क्या रहेगा हमारे पास में, क्यूबॉइड तो इसका जो बेस रहता है वो रहता है रेक्टेंगल। क्या बेस रहता है,
रेक्टेंगल रहता है, ठीक है। तो हमारे पास में इसका क्या निकालेंगे हम, लेटरल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया, और इसी का ही हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हमें निकालनी है। तो हमारे पास में इसका रूल रहता है 2HL + B। कब, जब हमें उसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है या फिर लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, या फिर हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो क्या रहेगा हमारे पास में, 2 × LB + BH + HL। इसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब हमारे पास में आता है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आता है लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट, ठीक है, मतलब क्या, आयतन, ठीक है। रूल याद रहेगा, सिंपल सा है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, पहले इसी को एक प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर मेरे पास में क्या है, किसी भी क्यूबॉइड की, मतलब घनाभ, क्या कहते हैं इसको, घनाभ की लंबाई, ऊंचाई और लेंथ, चौड़ाई, ब्रेड्थ मीन्स की चौड़ाई, लेंथ, ये लेंथ आएगा, ये हाइट आएगा और ये बी आएगा, इस चीज़ का याद रखना, ठीक है, LHB। तो ये मुझे दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये मुझे दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और ये मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करके मैंने कुछ भी ले लिया। तो अब इसका क्या निकालना है हमें, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या था, देखिए जितना फॉर्मूला आप लिख के देखोगे, लिखते रहोगे, उतना आपको फॉर्मूला जो रहेगा वो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो ये आएगा 2HL + B, ठीक है। H कितना था, 2 था, L कितना था, 10 था, और ये आया 5। तो ये आएगा हमारे पास में 4, 15 एंड ये आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 2LB BH + HL। तो लगा दीजिए रूल, क्या आएगा, रूल लगा दिया, मतलब पुट कर लीजिए वैल्यू, 2 बाहर आएगा, L कितना था, 10 था, B कितना था, 5 था, B कितना है, 5 है, H कितना है, 2 है, प्लस H यहाँ पे आएगा 2 × L, L मीन्स की 10। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आएगा, 2, ये बन जाएगा 50, ये बनेगा 10 और ये बनेगा 20। तो कितना बन गया, 80, ठीक है। 80 × 2 = 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वॉल्यूम निकालना है तो L × B × H करना है। तो L कितना है, 10 है, B कितना है, 5 है, और H कितना है, 2 है। तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम किस में आता है, क्यूब में आता है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये तो आज के लिए था, थोड़ा सा कुछ बेसिक था, तो आपको सिखाया गया है कि दोनों के फॉर्मूले क्या रहते हैं। अभी जो नेक्स्ट जो सेशन होगा हम उसमें आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आएंगे, वो भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, शेयर भी करें, और जो भी आपको डाउट रहता है उसको प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन पर भी हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।